चुनावी महासंग्राम देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव के लेकर अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है, लोग अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं, कहीं बगावत हो रही है, कहीं दल बदल हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और जो कुछ चल रहा है उस सबको समेट कर लाए हैं हम चुनावी महासंग्राम में। एक बार फिर से चुनावी महासंग्राम में शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज कौन से 3 प्रमुख जो हैं फोकस हमारे रहेंगे, जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले बात होगी सपा की साइकिल की। जी हां, चुनावी संग्राम में सपा की साइकिल पर किन किन की होगी सवारी, अभी भी महागठबंधन पर पेच है जारी। सपा ने कहा रालोद से नहीं हुई है गठबंधन की कोई बात। और साथ ही आज बात करेंगे लांबी विधानसभा की। घर वाले बादल को मिल रही है बाहर वालों से चुनौती। बादल के सामने अमरिंदर और जनरैल चुनावी मैदान में। तो लंबी विधानसभा सीट का आपको दिखाएंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे गोवा के मेंड्रम से लोगों की आवाज वोट यात्रा के जरिए। तो ये 3 खास खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। सपा के गठबंधन में पेच है, लंबी का हाई वोल्टेज ड्रामा मुकाबला और मेंड्रम से वोट यात्रा। ये 3 हमारी प्रमुख आज की खबरें रहेंगी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कांग्रेस सपा का गठबंधन होगा? क्या सपा कांग्रेस के साथ रालोद भी आखिर में इस गठबंधन में शामिल होगी? इन सवालों के जवाब में कांग्रेस की स्थिति तो साफ है, लेकिन मसला सीटों को लेकर अभी भी तय नहीं है। और जब 73 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जबकि शुरू हो चुकी है और 24 जनवरी आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की, ऐसे में उम्मीदवारों को जहां टिकट कटने का डर सता रहा है, वहीं चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता भी ऊहापोह की स्थिति से गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता और कांग्रेस के बीच सपा हमेशा खलनायक की तरह ही रही है, लेकिन इस बार साइकिल पर कांग्रेस सवारी चाहती है। ऐसे में 27 साल यूपी बेहाल का कांग्रेसी नारा उम्मीदवारों के गले अटका है। उत्तर प्रदेश का तो पता नहीं, लेकिन प्रत्याशियों का हाल जरूर बेहाल हो चला है। ये हालात और वक्त की जरूरत है। हाईकमान का फैसला है हम लोग उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सांप्रदायिक पार्टियों को रोके ताकि वो फिर आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा होने दे। इसलिए हमारी ये एकता इस वक्त हालात का तकाजा है और ये जरूरी। आज ऐलान हो गया है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे और 48 घंटे में हम इसकी डिटेल्स भी बता देंगे, कितनी सीटें हैं, क्या क्या हो रहा है, और अगर कोई और साथी भी इसमें शामिल होती है, कोई और पॉलिटिकल, तो वो भी सब चीज़ें 48 घंटे में साफ बिल्कुल होकर के सामने आ जाएंगी। दरअसल 1990 के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस दूर है। दूरी की बड़ी वजहों में से एक हमेशा मुलायम रहे हैं। नेताजी ने कांग्रेस का वोट बैंक छीन लिया, राज्य की राजनीति में कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में मुलायम का जलवा रहा नहीं। अखिलेश की साइकिल भी कुनबे से लड़ती गिरती संभलती सहारा ढूंढ रही है। रालोद भी उन्हीं में से एक है, लेकिन बात एक कदम आगे और 2 कदम पीछे चली जा रही है। ऐसे में नामांकन भरने को तैयार खड़े उम्मीदवार किसी फिल्मी ट्रेलर की तरह फिल्म रिलीज के इंतजार में हैं। बात बनने बिगड़ने का सवाल जब किसी ने बात ही नहीं की है, जब वो बात ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी बात कांग्रेस से चल रही है, कांग्रेस वाले हमसे कह रहे हैं कि आप हमसे बात कर लो। अरे कोई बात है भला, बात किनसे होगी? बात हमारी होगी तो अखिलेश यादव से होगी, इसके अलावा हमारी कोई किसी बात नहीं होगी। कार्यकर्ता भी ये भी खाली बैठा है, नहीं तो अब तक जोश बढ़ जाता, कार्यकर्ता अपना लगता। झंडों का प्रचार नहीं है, अब के बिल्लों का प्रचार नहीं है, तो उसमें और मेहनत करनी पड़ेगी हमें। पर ये मिलके लड़ते भी हैं तो अच्छा है, क्यों अकेला जब गठबंधन हर एक पार्टी का हो रहा है तो हमारी भी मजबूरी है, अगर गठबंधन हो जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पहले चरण की 73 सीटों पर मतदान 11 फरवरी को होना है। सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने में ये सीटें अहम हैं। 2012 में सपा ने यहां 24 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस और रालोद ने साथ में 9 सीटें कब्जाई थी। गठबंधन की हाना में जनता भी उलझी है। बसपा और भाजपा के प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन सपा, रालोद, कांग्रेस के प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में फंसे इंतजार में हैं। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मेरठ।
तो स्थिति बड़ी विकट है गठबंधन को लेकर। महागठबंधन बनाने की बात हो रही थी, लेकिन गठबंधन में अभी कई पेच उलझे हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी ये तय नहीं है, और क्या रालोद साथ में आएगी ये तय नहीं है। रालोद जो सीटें मांग रही है उसको देने को तैयार नहीं है सपा और कांग्रेस। और साथ साथ एक पेच ये भी फंसा है कि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस जो दावा कर रही है समाजवादी पार्टी उसे मानने को तैयार नहीं। तो बहुत सारे पेच हैं, देखना है कि दिन रात बैठ करके नेता इन पेचों को कैसे सुलझाते हैं, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की अगर बात करें तो जब कभी भी पंजाब में प्रकाश सिंह बादल का नाम आता है तो एक जगह उनके साथ एक जगह का नाम भी बरबसी जुबान पर आ जाता है, और वो है लंबी की। जी हाँ, लंबी वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से बड़े बादल लगातार 4 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार बादल के लिए सीट पर चुनौती देने के लिए 2 घर से नहीं बल्कि बाहर से आकर 2 बड़े नेता उनको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के कैप्टन तो आम आदमी पार्टी से दिल्ली के जो विधायक थे इस्तीफा देकर जरनैल सिंह, वो भी पहुंचे हैं। लेकिन बादल को हरा पाना या बादल को चुनौती देना लंबी में आसान नहीं। पंजाब विधानसभा चुनाव में नामांकन के बाद सियासी बिसात तैयार हो गई है। राज्य की कुछ सीटों पर हैवीवेट नेताओं के आमने सामने होने से मुकाबला रोचक बन गया है। ऐसी ही विधानसभा सीट है लंबी, जहां से सूबे के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मैदान में हैं। बादल 1970 से अब तक 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार बादल के सामने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मैदान में हैं। साडी लड़ाई ना बादलों नाल है ना आप पार्टी नाल है। वी आर नाउ वांटिंग 2/3 मेजोरिटी इन द असेंबली, ताकि साडे कोल असी वी हैव द पावर्स टू इनैक्ट चेंजेस, असी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लिया सकिए, सो दैट पंजाब ਨੂੰ ਇੱਕ बार फिर ਚੱਕੀਏ ਅਸੀਂ। अमरिंदर के जीत के दावे पर प्रकाश सिंह बादल ज्यादा तवज्जो देते नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा कि कैप्टन के दावों की हवा जनता पहले भी निकाल चुकी है और इस बार भी ऐसा ही होगा। और अमरिंदर सिंह भी अकाली दल से गए। मैं समझता हूँ जो इस तरह के भगौड़े हैं वो उनका जनता साथ नहीं देती। मेरे ख्याल अमरिंदर सिंह से आप पूछने कि इस हल्के के गांव के क्या नाम है, रास्ता उनको नहीं पता, गांव उनका आदमी किसी को जानते नहीं। इस तरह कैसे होता है इलेक्शन। मैं 70 साल से यहाँ ही हूँ, यहाँ ही पैदा हूँ, यहाँ ही पढ़ा हूँ, यहाँ ही जवानी बुढ़ेपा सब चीज यही है। वहीं लंबी में लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही आम आदमी पार्टी की तरफ से जरनैल सिंह चुनावी मैदान में हैं। जे पंजाब दे विच भी 12,500 पिंड ने ते मेरे ख्याल सब तो अखीरले पिंडां दे विच आउंदा होएगा। लंबी विधानसभा में अकालियों का लंबे समय से दबदबा रहा है। लंबी विधानसभा में कुल 1.55 लाख वोटर हैं। इनमें से 35,000 वोट बादल के पैतृक गांव से हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कुल 1.22 लाख वोट पड़े थे, जिसमें से प्रकाश सिंह बादल को 68,000 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेसी उम्मीदवार को 24,000 वोटों से हराया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बादल की बहू हरसिमरत कौर बादल को लंबी से 69,000 वोट मिले थे। लंबी से प्रकाश सिंह बादल को हराना आसान न होगा। वो पिछले 20 साल से लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं और ट्रेडिशनली भी लंबी अकालियों की कंस्टिट्यूएंसी रही है। पर हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह और जरनैल सिंह ने अपने आप को यहाँ से उतार कर और प्रकाश सिंह बादल को उन्हीं के घर में ललकार कर मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना दिया है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, लंबी, पंजाब। तो लंबी में बादल को घेरने की तैयारी हो रही है, लेकिन नतीजा क्या होगा इस पर अभी कहना मुश्किल है। पर जाहिर तौर पर मुकाबला जो है रोचक जरूर हो चुका है, जैसे कि हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह भी बता रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चुनावी महासंग्राम में आपको और राज्यों के भी जहां पर चुनाव है वहां की भी खबरों से रूबरू कराएंगे। आई से इंडिया की रेल या जे से जहाज, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा?
आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। रोहिणी दिल्ली 2014 डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015 तांत्रिक बाबा। अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014 गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए भाजपा की अहम बैठक हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई भाजपा के जो दिग्गज नेता थे वो इसमें शामिल हुए। तो बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। और बात उत्तराखंड की करें तो पहले उत्तराखंड के 9 कांग्रेस के नेता, फिर रेखा आर्य और उसके बाद अपनों के बीच बेगाना महसूस करने वाले यशपाल आर्य की विदाई के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी कुछ हद तक जो है परेशानी जरूर हो रही है। चुनाव से आने पहले कांग्रेस के नेताओं का लगातार पलायन मुख्यमंत्री रावत की क्षमताओं पर और उनका व्यवहार है उस पर कई सवाल खड़े कर रहा है। पार्टी की सरकार और पार्टी का संगठन, लेकिन राहें हमेशा अलग अलग। उत्तराखंड में कांग्रेस की यही कहानी है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार और संगठन के बीच लड़ाई मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के राज्य संगठन के बीच की लड़ाई बन गई है। प्रदेश कांग्रेस में पिछले साल शुरू हुआ विवादों का सिलसिला विधानसभा चुनाव तक पहुंचने के बाद भी नहीं रुक रहा। पार्टी में जारी टूट के बाद हरीश रावत की मुश्किलें भी लगातार बढ़ गई हैं। निश्चित रूप से हरीश रावत के सामने ये चुनौती है कि सत्ता में वापसी की, और जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री नारायण तिवारी जी और यशपाल आर्य जी उनका जाना निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है कहीं उसे ठंडा न करे, ये चुनौती है। और तिवारी जी जो हैं राजनीतिक क्षेत्र में आज हम देखें पूरे देश के संदर्भ में भी एक इंस्टीट्यूशन है। तमाम विवादों के बीच हरीश रावत कह रहे हैं कि उनके तमाम फैसले पार्टी हित में ही हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पिछले साल की पार्टी के बड़े दिग्गजों के बीजेपी का दामन थामने के बाद फिलहाल यशपाल आर्य के बीजेपी में शामिल हो जाने से हरीश रावत बड़ी मुश्किल में घिरे हुए हैं। सबसे कठिन चुनौती इस लिहाज से भी है कि बीजेपी ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखा है। जहां जहां वो कमजोर थी वहां वहां उसने कांग्रेसी दिग्गजों को साधा और उन्हें मैदान में उतार दिया। पिछले साल पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल नेताओं को बीजेपी से टिकट मिल चुका है और वो सभी नेता बड़े जनाधार वाले नेता हैं। ऐसे में उनके कद का नेता ढूंढना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। तो इनको लेकर के निश्चित रूप से कांग्रेस की चिंताएं तो बढ़ी ही है, और शायद इसीलिए कई बार हरीश रावत जी ने कहा भी है कि बागियों को घेरने के लिए वो बड़े लेवल पर प्रयास करेंगे।
इस वक्त उत्तराखंड की राजनीतिक चौसर पर जिस तरह से उनके दिग्गज पांसे धीरे धीरे बीजेपी के पाले में खिसक रहे हैं, अब उनके बनाए चक्रव्यूह से अपनी एकला चलो की नीति के सहारे निकलने का दांव खेलना इनके लिए काफी कठिन इस वक्त दिखाई दे रहा है। हरीश रावत सीडी संकट के बाद एक बार फिर अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन चुनौती से घिरे हैं। इस कठिन वक्त में वे कांग्रेस की चुनावी वैतरणी पार लगा गए तो पार्टी में उनका एक छत्र राज कायम हो जाएगा, लेकिन कहीं नतीजे खिलाफ रहे तो उनके अकेले हो जाने का भी उतना ही खतरा है। रमा त्यागी, देहरादून, डीडी न्यूज। जी हाँ, हरीश रावत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह मतदाता हैं वो वोट डालते हैं और ये इसी तरह से चलता है जिस तरह से वादे चलते हैं, उसी तरह से कुछ वादे लेकिन सीमित रहते हैं, उनको पूरा करने के इरादे जो हैं नेताओं के बीच कम ही दिखाई देते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के पलायन के मुद्दे से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट जो चुनाव में जो वादे हुए उन वादों की हकीकत से बहुत दूर है। उत्तराखंड के गांव में लटके ये ताले, चारों तरफ पसरा सन्नाटा, सन्नाटा जिसमें यहाँ का सर्द मौसम और भी अकेलेपन का एहसास करा देता है। इसकी बड़ी वजह है यहाँ से बड़ी तादाद में लोगों का पलायन। इस गांव में भी कभी अच्छी खासी तादाद में रिहाइश थी, लेकिन 2010 की आपदा के बाद से लगातार गांव खाली होते गए। अब जो लोग यहाँ बचे हैं वो भी यहाँ से जाने का मन बना रहे हैं। लोग जो अच्छे लोग हैं, नौकरी वाले, वो तो चले गए। अब जो जैसे गरीब आदमी वही रहते हैं, तो उनको भी परेशान रहते हैं। ये भी सोचते हैं कि यार हमारे तो सारे लोग चले गए, हम लोग ही हैं यहाँ। कहीं मतलब रोजगार अच्छा मिलता है तो हम भी आगे जाना चाहते हैं ताकि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। ये कहानी उत्तराखंड के एक गांव की नहीं है। उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लगातार पलायन जारी है। अपनी जमीन से अलग होने का कारण है बेरोजगारी, मुश्किल भौगोलिक हालात और शिक्षा के कम साधन। बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं तो इन लोगों की पहुंच से हमेशा दूर ही रही हैं। आप देखेंगे 5-6 किलोमीटर तक यहाँ जो आगे रोड है, कोई भी आता तो कोई साधन है नहीं। और मतलब जो जंगली पशुओं का इतना डर रहता है कि यहाँ पर बाघ, चीते वगैरह ये रहते हैं, इनका बहुत ज़्यादा खतरा है। हमारे पास खेती है, ज़मीन है बहुत सारी, लेकिन हमारे पास यंत्र ना होने की वजह से, सरकार की तरफ से सुविधा ना मिलने की वजह से लोग पलायन करते हैं। पलायन का दर्द जरा आंकड़ों की नजर से देखें तो ये आंखें खोल देने वाला है। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक जिलावार खाली घरों की बात करें तो अल्मोड़ा में 36,401, पिथौरागढ़ में 22,936, हरिद्वार में 18,437, चंपावत में 11,281, पौड़ी में 35,654, देहरादून में 20,625, नैनीताल में 15,075, रुद्रप्रयाग में 10,971, टिहरी में 33,689, चमोली में 18,535, उत्तरकाशी में 11,710 और बागेश्वर में 10,037 घर हैं। मुस्कुराने के मकसद न ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी ऐसे भी मुस्कुरा के देख, तेरे साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। बहुत परेशानियों के बावजूद भी यहाँ के लोग इसी तरह से मुस्कुराते हैं, लेकिन इनकी आंखें ये सारा दर्द बयां कर देती है। पलायन का मुद्दा चुनाव में बहुत बड़ा है। वादे पुराने हैं, लेकिन शायद इन मजबूर लोगों से किए गए वादे अपना रास्ता भूल गए हैं। सवाल सियासत से है कि आखिर कब रुकेगा ये सिलसिला। उत्तराखंड से रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देखा, अपने पहाड़ों से लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सुविधा नहीं है, लोग पढ़ लिख नहीं सकते ठीक से, उनका भविष्य वहाँ पर जो है वो संवार नहीं सकते और इसलिए लोग पलायन कर जाते हैं। चुनाव में हर बार मुद्दा उठता है कि ये पलायन को रोकने के लिए जो है कारगर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं जो आंकड़े हमने आपको दिखाए वो चौंकाने वाले हैं और ये आंकड़े साफ तस्वीर बयां करते हैं कि जो वादे हुए पलायन रोकने के, वो वादे सिर्फ वादे हैं, उनका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चुनावी महासंग्राम में ये सिलसिला जारी रहेगा। एक भारत, सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। जे से जहाज हो या के से किसान, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP ल्यूब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? Valvoline, हर जीत में अनस्टॉपेबल। Change to Valvoline, be unstoppable. चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और चुनाव के बीच हम लगातार यात्राएं कर रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता लगातार वोट यात्रा कर रहे हैं, लोगों से उनके मुद्दे पूछ रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है उसको तलाश रहे हैं। और आज हमारी वोट यात्रा गोवा में पहुंची है। दिखाते हैं गोवा में कहां से हमारे संवाददाता वोट यात्रा करके आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं। गोवा से चुनावी वोट यात्रा में आज हम आपको लेकर आए हैं गोवा के उत्तर गोवा के मांद्रेम शहर में। हालांकि मांद्रेम अगर देखा जाए तो गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो आइए देखेंगे किस प्रकार से मांद्रेम के लोग जो है क्या चीजें, क्या मुद्दे होंगे, इसको लेकर आने वाले चुनाव में आगे जाएंगे और कौन से मुद्दे को ज्यादा तवज्जो देंगे। तो आइए चलते शुरुआत करते हैं मांद्रेम से। मांद्रेम क्या क्या मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे देख के आप चुनाव करेंगे? हम स्पेशली डेवलपमेंट मांद्रेम देखेगा। युवा के लिए इधर रोजगार तो बहुत है। मैक्सिमम 10,000 पीपल कमिंग टू गोवा फॉर द जॉब हियर इन द सीजन टाइम फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। बहुत से लोग लड़का लड़के ऐसा पढ़ा लिखा है इधर, लेकिन उसको काम नहीं मिलता इधर, रोजगार नहीं मिलता। रोजगार जुड़ने के लिए वो बाहर वास्को, मडगांव, कोंडा, मक्सा, तो ये सुविधा आपको चाहिए? हाँ, उधर जाना पड़ता है। चुनाव का मेन मुद्दा क्या है इधर? इधर रास्ता पानी सब ठीक है, अब चुनाव करने जाओगे तो क्या देखोगे आप? मांद्रे का विकास करने का मेन मुद्दा, वो मांद्रे का विकास करने का। जॉब वगैरह यहाँ पर मिलता है? मांद्रे में किस प्रकार है, रोजगार कैसे मिलता है? बिजनेस के लिए अच्छा मौका है इधर। यहाँ पर जो बोला था पहले कि अलग अलग सुविधाएं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, फायदा होगा? हाँ होगा। बहुत आदमी इधर का एजुकेटेड पीपल, मोस्टली दिस प्लेस दे आर एजुकेटेड पीपल। ऐसा पानी भी नहीं, सब कुछ, सब कोई इधर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब फुलफिल है, सब फुलफिल। हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ पर है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पर इस वक्त है, जो कि पहली बार वोट करेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स है। तो उनसे पूछेंगे क्या क्या मुद्दे उनके दिमाग में रहेंगे जब आप वोट करेंगे, कौन से मुद्दे उनके दिमाग में आपके? 4 साल में जो डेवलपमेंट हुई है वो मेरे हिसाब से इस 4 साल में जो डेवलपमेंट हुई है वो अच्छी है। सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस प्रकार से है गोवा में, क्या है, और उसको देखते हुए किस प्रकार से आप वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए भी? सरकार ने कुछ लाइक करना चाहिए, लाइक कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हाँ जरूरत है कि उन्हें उस सुरक्षा कहीं ना कहीं और बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज है एजुकेशन के हिसाब से, और ज़्यादा वैकेंसीज होनी चाहिए, तो फिर यंग जनरेशन्स को भी मौका मिलेगा आगे जाकर कुछ करने के लिए। करप्शन वैसे कुछ नहीं होना चाहिए, जो काम होता है वो
ठीक तरह से होना चाहिए और काम के वक्त वहाँ पे करप्शन नहीं चाहिए। तो मांद्रेम की इस वोट यात्रा के दौरान हमने जायजा लिया, यहाँ के लोगों से बात की, बुजुर्ग थे उनसे बात की, जो है कि युवा थे उनसे बात की। हालांकि आधारभूत सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधा भी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, साथ ही साथ रोजगार की नई नई जो अगर शाखा है उसको कहीं ना कहीं निर्मित करने की जरूरत है। ये सभी मुद्दे यहाँ के अगर बात करें लोगों ने जो है बार बार दोहराया है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ की जनता वोट करती है और आगे यहाँ पे कौन चुनकर आता है। कैमन गणेश के साथ शीर्षलाल, डीडी न्यूज, मांद्रेम, गोवा। तो मांद्रेम से आपको दिखा रहे थे वोट यात्रा और चुनावी महासंग्राम के अंत में अब बारी है चुनावी टॉप 10 की, और इसी चुनावी टॉप 10 को आप देखिए और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती 1 फरवरी से भरेंगी चुनावी हुंकार। मेरठ और अलीगढ़ से शुरू होगा चुनावी अभियान, हर दिन करेंगी 2 सभाएं। यूपी में महागठबंधन की लटकती तस्वीर पर जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान, कहा महागठबंधन के बूते ही पाया जा सकेगा पार। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने फिर दोहराया, कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आने से नहीं रोक सकता। बोले राज्य में बहुमत के साथ आएगी भाजपा सरकार। भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य का सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला, कहा तीनों पार्टियां भ्रष्टाचार की साक्षात मूर्ति। बोले सपा कांग्रेस गठबंधन होने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। पंजाब में पहली बार एक मंच पर दिखे कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने किया कांग्रेस की जीत का दावा। आप नेता कुमार विश्वास का सिद्धू पर निशाना, कहा सिद्धू सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बोले पंजाब और गोवा में चल रही है आप पार्टी की लहर। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से होगी शुरू। 15 फरवरी को राज्य में एक चरण में होगा मतदान। वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की 67 सीटों के लिए भी शुक्रवार से ही शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। अवैध रूप से नीली बत्ती लगाकर घूमने वालों पर कानपुर पुलिस ने कसी नकेल। अब तक आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 287 वाहनों को किया चालान, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े 500 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की दर्ज। बाहुबली नेता अतीक अहमद ने दिए संकेत, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। अतीक अहमद को मुलायम सिंह ने कानपुर की कैंट विधानसभा सीट से दिया था टिकट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। आयोग ने 80 करोड़ 44 लाख के नए नोट और 31 लाख 65 हजार के पुराने नोट किए जब्त। वहीं 2 लाख 89 हजार लीटर शराब तो 6 करोड़ 55 लाख 52 हजार रुपए कीमत के नशा युक्त पदार्थ पकड़ में आए।